नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। लाड़ो लक्ष्मी योजना का पैसा अब महिलाओं को हर महीने नहीं मिलेगा। हिसार में दादा बाड़ देव जी पुनिया के जन्मोत्सव कार्यक्रम में सीएम नैब सिंह सैनी ने इस बात का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इकट्ठा पैसा मिलने पर महिलाएं उससे कुछ बड़ा काम कर सकेंगी। अभी तक 1 लाख रुपए तक की आय वाले परिवारों की महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है और अगले चरण में इसको बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। गांव खरक पूर्णिया में समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। सीएम सैनी ने महिलाओं को राहत देते हुए लाड़ो लक्ष्मी योजना में बड़ा बदलाव करने का ऐलान किया। अब इस योजना की आर्थिक सहायता 2 किस्तों में दी जाएगी ताकि महिलाएं उस रकम का बेहतर उपयोग कर सकें और उसे रोजगार या कोई छोटी शुरुआत कर पाएं। हरियाणा में महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए मिलते हैं। 2 किस्तों में महिलाओं को 12,600 रुपए मिलेंगे। 1 नवंबर को हरियाणा दिवस पर 5,22,162 महिलाओं के बैंक खातों में 109 करोड़ रुपए डाले गए। हमने साथियों लोगों तक लाभ पहुंचाने का बहनों को 2100 रुपए देने की वो प्रक्रिया शुरू कर दी है। मैंने पहले ही बजट के अंदर 5,000 करोड़ रुपया उसका रिजर्व कर दिया था। धीरे धीरे करके उसको हम आगे बढ़ाने वाले हैं और मैंने तो अधिकारियों को भी कहा है, उनको थोड़ा संकेत किया है कि ये पैसा ये छोटा होता है, इसको 2 किस्तों के अंदर हम पैसा देने का काम करेंगे। 1 किस्त उनको हम पूरा का पूरा पैसा जब इकट्ठा हो जाएगा विद ब्याज उन तक पहुंचाने का काम करेंगे ताकि गरीब व्यक्ति कोई ना कोई अपना कार्य कर सके और वो भी कोई बिजनेस कर सके या परिवार को आगे बढ़ा सके। उसके लिए हमने अधिकारियों को कहा है कि एक बार इसके ऊपर बात करके आप लोग इसको आगे करिए। मुख्यमंत्री सैनी को सर्व समाज पुनिया खाप के लोगों ने बाड़देव पुनिया की चांदी की प्रतिमा दी। सीएम सैनी ने दादा बाड़देव को नमन किया और कहा कि उनकी सरकार दादा के ही सिद्धांतों पर चल रही है। ये दिन उनके लिए प्रेरणा का दिन है। दादा बाड़देव ने सिखाया है कि इंसान अपनी पहचान कर्म और चरित्र से बनाता है। दादा बाड़देव बोलते थे, खाप की ताकत एकता में है। पुनिया खाप में समाज हित और जनहित को सबसे ऊंचा रखा गया है। यह दिन हम सब के लिए एक प्रेरणा का भी दिन है। साथियों, ये आत्म बल का भी ये हम सब के लिए दिन है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। दादा बाड़देव जी का जीवन हम सब जानते हैं कि पूनिया खाप के इतिहास का वह सुनहरा अध्याय है जिसने हमें सिखाया है, जिन्होंने हमें शिक्षाएं दी हैं और उनके दिखाए हुए मार्ग के ऊपर हम आगे बढ़ रहे हैं। इंसान अपनी पहचान जन्म से नहीं अपने कर्म और चरित्र से बनाता है। ये बाबा दादा बाड़देव जी ने हमें सिखाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि नशे के खिलाफ मुहिम में खाप पंचायतों ने उनका सहयोग किया है। उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रखने में खापों की भूमिका महत्वपूर्ण बताई कि हम सब ने ये संकल्प भी लेना चाहिए और युवाओं को भी हमें इस और बढ़ाना चाहिए कि हमारा युवा नशे से दूर रहे। ये बाबा बाड़देव जी ने अपने प्रवचनों में हम सबको भाइयों ये रास्ता दिखाया है और मुझे खुशी है बताते हुए कि अभी पिछले दिनों जब मैंने इस नशे के विरुद्ध एक बड़ी साइक्लोथॉन यात्रा उसका चला रखी थी, तो उस बीच में हमारी सभी खाप पंचायतें अपना आशीर्वाद देने के लिए उस बीच में आई थी। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं और मैं पूनिया खाप से ये आग्रह करता हूं कि युवाओं को एक सही दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां हमारी और सशक्त और मजबूत हो सके, उनको हम नशे से दूर रखें। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को हरियाणा आएंगे और 2 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि गीता महोत्सव और गुरु तेग बहादुर का जन्मोत्सव उनकी सरकार मना रही है।
उन्होंने दावा किया कि संकल्प पत्र के 217 में से 50 वादे उन्होंने 1 साल में ही पूरे कर लिए हैं। कि हमने अपने संकल्प पत्र में 217 वादे किए थे जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था, और मुझे खुशी है कि हमने उन 217 में से पहले ही वर्ष के अंदर हमने 50 हमारे वादों को पूरा भी कर दिया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पुनिया की मांग पत्र पर गांव खरक पुनिया में सामुदायिक केंद्र बनाने की घोषणा की। इसके अलावा गांव में पुस्तकालय भी खोलने की बात कही। उन्होंने कहा कि यहां का स्कूल मॉडल संस्कृत स्कूल के रूप में विकसित होगा। दादा बाढ़देव के नाम पर इसका नामकरण किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।